चलिए, आप दोनों स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप दोनों के टिफिन बॉक्स मैंने आप लोगों के बैग्स में रख दिए। लंच टाइम में खाना मत भूलिएगा, ठीक है? अंश, जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हें भी तैयार होना है, लेट हो रहा है। अरे क्या हुआ पलक? पानी। हाँ अभी लाती हूँ। हम लोग के स्कूल में जो ब्लैडी मैरी वाला जो रूम है ना, अंश को वहाँ पे ना लॉक कर देंगे। हाँ पलक कैसे ही करना। पलक, ये लीजिए पानी। नहीं चाहिए। पर अभी आपको खांसी आ रही थी बेटा, पानी पी लीजिए। अब नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अंश चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे नहीं तो। चलो। नहीं जाना मुझे ना स्कूल। क्यों अंश? पापा को तो बोला था आपने कि आप स्कूल जाएंगे। चलिए अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाइए। पलक पायल दोनों तैयार हो गए, वरना आप लेट हो जाएंगे। मम्मा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। मम्मा ब्लडी मैरी मुझे खा जाएगी। ब्लडी मैरी जैसी कोई चीज नहीं होती। डर लगता है आपको? स्ट्रॉन्ग बॉय हो आप तो। बोला ना नहीं जाऊंगा। अंश, क्या हो रहा है ये? जिद नहीं करते, आपको स्कूल जाना होगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा पापा। आरती जी, आप खड़ी क्यों? यूनिफॉर्म पहनाइए। वो इतना रो रहा है यश जी, यूनिफॉर्म कैसे पहनेगा? रोने दीजिए, रोकर भी स्कूल जाएगा, लेकिन जरूर जाएगा। पहनाइए इसे। स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। पापा मैं नहीं जाऊंगा, मम्मा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। नहीं जाना। प्लीज आज इसे रहने दीजिए, मैं इसे समझा दूंगी, फिर कल से... राम दुलारे। जी भैया जी। इन लोगों को नाश्ता करवाओ, और सुनो, अंश को जूता पहना देना। जी। हम लोग अभी आते हैं। मम्मा पापा को बोलना कि मुझे नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। पापा को बोलो ना मम्मा। मम्मा माफ कीजिएगा, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। आरती जी अगर चलिए मेरे साथ। प्रॉब्लम अंश की नहीं, आपकी है आरती जी। मेरी? जी हाँ, हर वक्त मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा अंश। आपको नहीं लगता आप अंश को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गई? किसी को भी अंश के पास नहीं आने देती आप। आपके लाड प्यार, या यूं कहना चाहिए कि आपकी इनसिक्योरिटी ने अंश और इस घर वालों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। और आरती जी, इस तरह अंश कभी भी हम लोगों से घुल मिल नहीं पाएगा। आपकी वजह से, आपके कारण। आरती जी, आप पायल और पलक का ख्याल रखती हैं। क्या मैं बार बार ये देखने आता हूं कि आप किस तरह ख्याल रखती हैं? क्या खिलाती हैं, क्या पिलाती हैं, क्या सिखाती हैं? पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आप जो भी उनके साथ करेंगी, उनकी भलाई के लिए करेंगी। बस उसी तरह मैं भी चाहता हूं कि आप भी ये समझें कि मैं जो भी कर रहा हूं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं, उसके फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। आप कभी भी अंश को अकेला नहीं छोड़ती। अगर आपको बाजार जाना है तो आप अंश को लेके जाएंगी। अगर उसे खाना खाना है तो आप उसे खाना परोसोगी। अगर वो किसी और के साथ बात कर रहा है तो आपकी नजरें उसके ऊपर टिकी रहेंगी। आरती जी, आप किसी को भी उसके पास आने क्यों नहीं देती हैं? आपको क्या लगता है कि हम अंश को अपना समझ के इस घर पे नहीं लाए? हाँ, मैं ये मानता हूं आरती जी कि मां ने अंश को सजा देकर ठीक नहीं किया, क्योंकि अंश को इतनी सख्ती की आदत नहीं है।
पर आरती जी, अगर पायल और पलक भी ये गलती करते ना तो माँ उन्हें भी सजा देती। इसका मतलब ये नहीं कि माँ पायल, पलक और अंश में कोई अंतर मानती है। आई एम सॉरी टू टेल यू, अगर आपका रवैया बिल्कुल इसी तरह रहा तो अंश परिवार में, इस फैमिली में कभी घुल मिल नहीं पाएगा, कभी हमें अपना नहीं मान पाएगा। और बिना विश्वास के तो एक फैमिली में साथ में रहना नामुमकिन है आरती जी। आज मेरा अंश के साथ स्ट्रिक्ट होना आपको बुरा लग रहा होगा, और जाहिर सी बात है कि अंश को भी, मगर ये अंश के लिए सही है आरती जी। जब वो बड़ा हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तो वो हमें थैंक्स कहेगा कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए जो भी किया था उसकी भलाई के लिए किया था। आपको तो याद है ना, हमने ये शादी किस लिए की थी? हमारे बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल सके। आप ही बताइए आरती जी, क्या मैं आपको माँ का फर्ज निभाने से कभी रोकता हूं? तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी मुझे एक पिता का फर्ज निभाने से कभी मत रोकिए। टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। अंश, आपका स्कूल बहुत अच्छा है। आपको पता है वहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाते हैं। अरे आपने प्लेग्राउंड में नया वाला झूला देखा कि नहीं? नहीं देखना मुझे झूला। सुबह सुबह कितना तमाशा कर रहा है ये लड़का। पता नहीं यश को भी क्या सूझी जो इसे नए स्कूल में डाल दिया। कुएं के मेंढक को कभी समंदर भाया है क्या? ये स्कूल अच्छा नहीं है। ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाल ले, तीनों बच्चे स्कूल जाएंगे। जी भैया जी। मम्मा, मम्मा स्कूल नहीं जाना। मैं पापा को बोलना प्लीज। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं, लेकिन उनकी यह जिद मानकर उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर नहीं सकते हम। कुछ दिनों में अंश को भी आदत हो जाएगी, खुशी से स्कूल जाएगा वो। चिंता की बात नहीं है बहू। भैया जी कार तैयार है। तुम बच्चों को लेकर जाओ, मैं अंश को लेकर आता हूँ। मम्मा नहीं जाना स्कूल। मम्मा बोलो ना नहीं पापा को। चलो बेटा अंश, स्कूल जाना। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। मम्मा मैं नहीं जाऊंगा। मम्मा मैं नहीं जाऊंगा। मम्मा मुझे नहीं जाना। मम्मा अंश, आपको जाना होगा। मम्मा मैं नहीं जाऊंगा। मम्मा मैं नहीं जाऊंगा। मम्मा मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। आरती जी, आप यहीं पे रुकिए, मैं अंश को लेकर जाता हूँ। नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना स्कूल। मुझे नहीं जाना स्कूल। मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। अंश कितना भी चीखे चिल्लाए, लेकिन फिर भी इसे स्कूल छोड़ देना। जी और सुनो, चाइल्ड लॉक लगा कर रखना। जी। मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। मम्मा, मम्मा मुझे नहीं जाना। खोलो। मम्मा रोको। बच्चों के आने में अभी बहुत देर है भाभी। आप बार बार घड़ी क्यों देख रही हैं? जीजी, मैं अर्पिता बहू नहीं हूँ कि बच्चों की चिंता में घुली जाऊं। वो तो परिधि बहू का प्रोग्राम आने वाला है ना, बस 5 मिनट बाकी रह गए।
वैसे कुछ बात तो है परिधि बहू में। ऐसे ही बावला नहीं हो गया हमारा प्रतीक उसके लिए। अब देखिए ना, आप पर भी तो हमारी छोटी बहू का जादू चल गया है। वो क्या कहते हैं, फैन हो गई हैं आप उसकी। नहीं जीजी, मैं किसी की फैन वैन नहीं हूँ। परिधि बहू रेडियो पर मीठी मीठी बातें करती है, गाने भी अच्छे सुनाती है, बस इसलिए। वो तो है। पर भाभी, भैया को अगर पता चल गया कि परिधि बहू रेडियो स्टेशन जाती है तो भूचाल आ जाएगा घर में। उनके गुस्से के बारे में तो आपको मालूम ही है। जीजी 10-15 दिनों की तो बात है। कौन सी उम्र भर उसे नौकरी करनी है, फिर अपनी सहेली की मदद करने के लिए ही तो गई है वहां। एक मिनट। पता नहीं क्या घुट्टी पिलाई है परिधि बहू ने भाभी को। इनके मुंह से तो उसके लिए तारीफ की बरसात हो रही है। गुड आफ्टरनून भोपाल। मैं आप सबकी प्यारी परिधि सलाम इंडिया 96.6 से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो बताइए कैसे हैं आप सब? गर्मियों की अलसाई सी दोपहर में खूबसूरत गीतों की ठंडी छांव भला कैसे पसंद नहीं होगी। सही कहा ना मैंने? तो लीजिए, पेश है आज। ओफो, ये रेडियो किसने बंद किया भाई? क्या हुआ प्रतीक? परिधि बहू का माँ वो बाबूजी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है। आप इतनी जल्दी आ गए? काम निपट गया तो आ गए। दोनों बहुएं कहाँ हैं? भैया वो अर्पिता बहू तो अपने कमरे में है और परिधि बहू वो भी अपने कमरे में ही है। अरे अर्पिता बहू, पल्लू बहुत भारी है क्या जो सर पे नहीं टिकता? जी वो बच्चे आ गए स्कूल से। हाँ तो ड्राइवर अंदर ले आएगा ना बच्चों को। तुम कहाँ पागलों सी भागी जा रही हो? दादी दादी हम आ गए। दादी हम आ गए। अंश दिखाई नहीं दे रहा, बाहर गार्डन में खेलने के लिए रुक गया है क्या? जी मैं बच्चों को लेने स्कूल गया तो अंश बाबा क्लास में थे ही नहीं। कहाँ है अंश? मैं स्कूल में एडमिशन आपने कराया था ना, तो उसकी सलामती की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो जवाब दीजिए, अंश कहाँ है?